नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ठहर कर खुद से पूछा है, ये मन क्या है जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, डरते हैं, सपने देखते हैं? वो मन आखिर है क्या? आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब मन क्या है की। एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ सोचने के लिए ही नहीं, बल्कि देखने और समझने के लिए आमंत्रित करती है। 20 मिनट का ये सफर सिर्फ किताब का सारांश नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जिसमें आप अपना ही मन देख पाएंगे, साफ साफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मन को जानना क्यों जरूरी है। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं? हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिश्तों में उलझते हैं, सुख दुख महसूस करते हैं, लेकिन उस पूरे समय हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, मन। हम सोचते हैं, लेना लेते हैं, याद करते हैं, कल्पना करते हैं, डरते हैं और आशा भी करते हैं। लेकिन एक सवाल शायद ही हम कभी पूछते हैं, जिस चीज से हम सब कुछ करते हैं, क्या हमने कभी उसे समझा है? यही सवाल उठाते हैं जे कृष्णमूर्ति अपनी किताब मन क्या है। वो हमें कहते हैं कि अगर हम अपने मन को नहीं समझते तो हम जीवन को नहीं समझ सकते। ये बात सुनने में भारी लग सकती है, लेकिन अगर आप ठहर कर सोचें तो बहुत सीधी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन नहीं, कोई एक चीज नहीं है, ये कई तत्वों से मिलकर बना है। समृद्धि, अनुभव, समय और सोच। अब इन सब का मतलब क्या है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा बचपन में कुत्ते से डर गया। वो अनुभव उसके मन में एक छवि बनाता है। अब सालों बाद जब वही व्यक्ति किसी कुत्ते को देखता है तो बिना सोचे ही डरने लगता है। क्यों? क्योंकि वो छवि अभी भी सक्रिय है। यही है समृद्धि की ताकत। हमारा मन हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है, फिर वो अनुभव हमारी सोच का आधार बनता है। यानी हम हमेशा अतीत के आधार पर वर्तमान को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आसपास की दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसी हमने पहले देखी है वैसी ही दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हमारी सोच स्मृति पर आधारित है और स्मृति हमेशा बीते हुए समय से आती है, तो क्या हम सच में कभी कुछ नया देख पाते हैं? कृष्णमूर्ति यहीं पर हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि मन को जानना यानी उसकी प्रक्रिया को समझना, और जब हमको उस प्रक्रिया को बिना भागे हुए पूरी तरह देख पाते हैं, तभी बदलाव की संभावना होती है। जैसे कोई नदी हो जिसकी धार तेज है, अगर आप सिर्फ किनारे खड़े रहेंगे तो आप उसकी गहराई नहीं जान पाएंगे, आपको उसमें उतरना पड़ेगा। वैसे ही हमें अपने मन में उतरना होता है, उसे देखना होता है, बिना डर के, बिना भागे हुए। अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, देखने की है, गहराई से, जैसा कुछ है वैसा ही। और यही देखने का अभ्यास हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां हम पूछेंगे, क्या मन और सोच एक ही चीज है या दोनों अलग अलग हैं? सोचिए, क्या जो आप सोचते हैं वही आप हैं, या सोच किसी और चीज की परछाई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर। चैप्टर 2, क्या मन और सोच एक ही हैं? अब तक हमने समझा कि मन सिर्फ सोच का नाम नहीं है, वो स्मृति, अनुभव और समय से मिलकर बना एक जाल है। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या सोच यानी थॉट्स और मन एक ही चीज है, या सोच मन का सिर्फ एक हिस्सा है? इसका जवाब खोजने के लिए चलिए एक आम स्थिति से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपके मन में एक विचार आता है, मुझे और सफल होना चाहिए। फिर दूसरा विचार आता है, मैं अभी भी पीछे हूं। और उसके बाद तीसरा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। देखा आपने, एक विचार आया और फिर उसने कई और विचारों की कतार लगा दी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच एक प्रतिक्रिया है, एक रिफ्लेक्स। यह हमेशा किसी स्मृति से जुड़ी होती है। आपने कभी असफलता का अनुभव किया होगा, उसकी छवि आपके भीतर बैठी है। अब जब भी आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, वो पुरानी छवि जाग जाती है और एक पूरी सोच की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सोच हमेशा अतीत से आती है, वो कभी नई नहीं होती। अब ये बात थोड़ा रुक के सोचने जैसी है, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज, हमारी खुद की पहचान सब सोच पर आधारित है। हम सोचते हैं कि हम सोचकर किसी समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या सोच ही समस्या की जड़ नहीं है? जब हम किसी को देखते हैं, हम उन्हें उनके नाम, उनकी छवि, उनके पुराने व्यवहार के आधार पर देखते हैं। हम सीधा नहीं देखते, बल्कि अपनी सोच की परतों के जरिए देखते हैं। और फिर कहते हैं, मैं उसे जानता हूं,
लेकिन क्या हम सच में जानते हैं? ये बस हमारी सोच हमें वही दिखाती है जो हमने पहले से तय कर रखा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब सोच चलती है तो मन शांत होता है, लेकिन जब सोच रुकती है तो मन में स्पष्टता आती है। जहां रुकिए और महसूस कीजिए, क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जब आप पूरी तरह शांत थे, कोई विचार नहीं था, सिर्फ एक शुद्ध देखने की अवस्था थी? शायद किसी पहाड़ को देखते हुए या समुद्र की लहरों को सुनते हुए। उस क्षण में आप सोच नहीं रहे थे, आप बस देख रहे थे। वही क्षण होता है जब मन और सोच अलग अलग दिखते हैं। तो क्या मन सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ा है, और सोच उसका एक छोटा लेकिन लगातार सक्रिय हिस्सा है? अगर ये बात सच है तो अगला सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या हम सोच के बिना देख सकते हैं? बिना नाम दिए, बिना जजमेंट के, बस जैसा है वैसा ही देखना। यही है अवलोकन, और इसी की बात करता है अगला अध्याय। तो आप सोचिए, क्या आप बिना सोचे देख सकते हैं? क्या देखना और सोचना दो अलग क्रियाएं हैं? इस गहराई में उतरने के लिए चलिए बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, जहां हम समझेंगे अवलोकन क्या होता है और क्यों वो मन की असली स्वतंत्रता की कुंजी हो सकता है। चैप्टर 3, अवलोकन, देखना बिना नाम दिए। अब तक हमने देखा कि सोच यानी थॉट्स हमारे अनुभवों और स्मृतियों से उपजती है, और ये सोच ही हमारे मन की सबसे सक्रिय परत है। लेकिन अब एक और गहरी बात पर आते हैं, क्या हम सोच के बिना देख सकते हैं? यही सवाल उठाते हैं जे कृष्णमूर्ति, और उसका उत्तर खोजने के लिए वे हमें एक बिल्कुल अलग तरीके से देखने का तरीका सिखाते हैं, जिसे वे कहते हैं अवलोकन। अब आप कहेंगे, देखना कौन नहीं जानता? लेकिन जरा रुकिए, यहां देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। यहां देखने का मतलब है पूर्ण रूप से जागरूक होकर देखना, बिना विचार के, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक गुलाब का फूल रखा है। आप उसे देखते हैं और तुरंत आपके मन में आता है, गुलाब सुंदर है, गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है। आपने उसे पहचान लिया, नाम दे दिया, एक निष्कर्ष निकाल लिया। पर क्या आप जानते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में आप उस फूल को नहीं देख रहे थे, आप अपनी सोच देख रहे थे। आपने जो कुछ भी गुलाब के बारे में पहले से जान रखा है वो आपके देखने में आ गया, लेकिन फूल खुद छूट गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवलोकन तभी होता है जब देखने में सोच हस्तक्षेप ना करे। जब आप कुछ देख रहे हो तो आप सिर्फ देख रहे हो, ना नाम दें, ना तुलना करें, ना कोई याद जोड़े, बस देखें, जैसा वो है वैसे ही। अब ये बात सुनने में हमें आसान लग सकती है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन आदतन सोचता है, हर चीज को पहचानना है, तुलना करता है और उस पर कोई ना कोई गाय बनाता है। कृष्णमूर्ति यहीं पर हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, क्या आप अपने बच्चे को देख सकते हैं, अपने जीवन साथी को, अपने पड़ोसी को, बिना पुरानी स्मृति के, जैसे पहली बार देख रहे हो? यह सवाल हमें चौंकाता है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि देखना इतना गहरा अनुभव भी हो सकता है। और यही अवलोकन की शुरुआत है, जहां आप जीवन को सीधे देखते हैं, बिना पर्दे के, बिना दिमाग के पुराने ढांचे के। जब ऐसा देखना होता है तो मन एकदम शांत हो जाता है, उसमें कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि देखने में कोई मिला नहीं होता। अब सोचिए, अगर हम खुद को ऐसे देख सकें, अपने डर को, अपने दुख को, अपने गुस्से को, बिना भागे, बिना उन्हें दबाए, बस वैसे का वैसा देख लें, तो क्या होगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा परिवर्तन वहीं होता है जहां हम खुद को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, बिना किसी भ्रम के। तो अगला सवाल ये उठता है, अगर हम सचमुच बिना सोचे देखना सीख जाएं, तो क्या हमारे डर भी खत्म हो सकते हैं? क्या डर भी सिर्फ एक मानसिक रचना है? क्या डर को देखने मात्र से वो गल सकता है? यही है अगली कड़ी का विषय, अध्याय 4, डर, समय और मन की रचना। तो सोचिए, क्या डर असली है या सिर्फ सोच का विस्तार? और चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 4, डर, समय और मन की रचना। अब तक हमने समझा कि सोच कैसे स्मृति और अनुभव से बनती है, और जब हम बिना सोचे देखते हैं, जो एक अलग ही स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है। लेकिन अब हम एक और गहरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, डर क्या है और वो हमारे मन से कैसे जुड़ा है? डर हर किसी ने महसूस किया है। किसी को नौकरी खोने का डर होता है, किसी को अकेले रह जाने का, किसी को असफल होने का, और किसी को ये डर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या कभी आपने रुककर यह सवाल किया है, डर आता कहां से है? क्या डर कोई वास्तविक चीज है या ये सिर्फ हमारे मन की एक रचना है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में डर की जड़ तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं, डर समय की देन है।
जहां भविष्य होता है वहां डर होता है। अब ये बात थोड़ी ठहर कर समझते हैं। जब आप डरते हैं तो अक्सर किसी ऐसी चीज से डरते हैं जो अभी हुई नहीं है। हो सकती है लेकिन हुई नहीं। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो क्या होगा। ये सब डर भविष्य की कल्पना है, और ये कल्पना कहाँ से आती है? हमारी सोच से। सोच जो अतीत के अनुभवों से बनी है और जो भविष्य की तस्वीरें बनाती रहती हैं। इस तरह डर की पूरी संरचना देखिए। एक अनुभव हुआ, वो स्मृति बना, उससे सोच पैदा हुई और सोच ने एक कल्पित भविष्य रचा जिससे डर पैदा हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप इस पूरे ढांचे को एक साथ देख लेते हैं तो आप डर को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में पहचानते हैं। अब सवाल है, क्या इस प्रक्रिया को सिर्फ देखकर, बिना दमन किए, बिना उससे लड़ते हुए हम डर से मुक्त हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हाँ, लेकिन उस देखने में पूरी जागरूकता होनी चाहिए। जैसे ही आप डर को पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप फिर से सोच के जाल में फंस जाते हैं। पर अगर आप डर को जैसा वो है वैसे ही देखें, बिना कोई नाम दिए, बिना उससे दूर भागे, समाधान खोजे, तो आप पाएंगे कि डर टिकता नहीं है, वो धीरे धीरे ढहने लगता है। कृष्णमूर्ति से नमस्ते पैदा होने वाली स्वतंत्रता कहते हैं, ना कि अभ्यास से, ना ही किसी तकनीक से। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने डर को ऐसे देखना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। कितने फैसले आप डर के बिना ले सकते हैं, कितना साफ देख सकते हैं कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। और अब यही डर हमें एक और जड़ की ओर ले जाता है, मन को बदलने की चाह। क्या मन को बदला जा सकता है? क्या हम जैसे हैं उससे कुछ और बन सकते हैं? और अगर हम बदलना चाहते हैं तो क्या वो बदलाव असली होता है या सिर्फ एक और भ्रम? यही सवाल उठता है अध्याय 5 में। तो आप सोचिए, क्या बदलने की कोशिश ही मन की सबसे बड़ी चाल है? क्या सच्चा बदलाव बिना कोशिश के हो सकता है? चलिए अब बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर जिसका उत्तर हर आत्मखोज करने वाला जानना चाहता है। क्या मन को बदले बिना जीवन बदल सकता है? चैप्टर 5, क्या मन को बदला जा सकता है? अब तक हमने समझा कि डर कैसे समय और सोच की उपज है। हमने देखा कि डर को अगर पूरी जागरूकता से देखा जाए तो वो खुद ब खुद ढहने लगता है। अब हम एक और गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या मन को बदला जा सकता है? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही पेचीदा है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम और शांत हो जाएं, कम गुस्सा करें, डरना छोड़ दें। हम अपने भीतर सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपने मन को बदलने की कोशिश करते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलने की इच्छा मन की सबसे चालाक हरकत है, क्योंकि वो वही पुराने मन से निकली होती है। अब ये बात ठहर कर समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आप निराशानु हैं, तो आप सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप उस निराशा से लड़ने लगते हैं, उसे छुपाते हैं या उसके विपरीत बनने की कोशिश करते हैं, यानी उदार। लेकिन देखिए कि ये कोशिश भी उसी मन से आ रही है जो ईर्ष्या का कारण बना था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक बदलने वाला वही पुराना मन है तब तक बदलाव सिर्फ सतही होता है, असल में कुछ नहीं बदलता। तो क्या करें? क्या मन को जैसा है वैसा ही छोड़ दें? क्या कोई रास्ता नहीं है? यहां कृष्णमूर्ति एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं, बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप मन को बिना किसी लक्ष्य के देखते हैं। मतलब ये नहीं कि आप बदलने की कोशिश करें, बल्कि आप मन की हर हरकत को सिर्फ देखें, बिना दमन किए, बिना भागे, बिना कुछ बनने की चाह के। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में हैं तो बस उस गुस्से को पूरा देखें, कैसे वो उठता है, कैसे शरीर में प्रतिक्रिया होती है, कैसे शब्द तेज हो जाते हैं और फिर कैसे वो धीरे धीरे थमता है। जब आप उसे इस तरह बिना हस्तक्षेप के देखते हैं तो आप पाएंगे कि आप गुस्से नहीं हैं, बल्कि आप एक देखने वाले हैं। और यही देखना मन के ढांचे को तोड़ने लगता है। यही सच्चा परिवर्तन है, बिना कोशिश का परिवर्तन। कृष्णमूर्ति इसको स्वतः जागरूकता कहते हैं। जब आप खुद को भीतर से ऐसे देखते हैं जैसे कोई दर्पण देखता है, बिना पक्षपात के, बिना संकल्प के। अब आप सोच रहे होंगे
कि अगर हम मन को सिर्फ देखकर समझ सकते हैं, तो क्या ऐसा देखना ध्यान है? ध्यान, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, जिसे लोग विधियों और अभ्यास से जोड़ते हैं, क्या वो कुछ और ही है? क्या ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है? यही सवाल उठता है अध्याय 6 में, और वहीं से खुलता है जीवन की एक और परत। तो सोचिए, क्या ध्यान अभ्यास से आता है या समझ से? क्या ध्यान कोई क्रिया है या एक अवस्था? आइए अब चलें उस रहस्यमयी अध्याय की ओर, जहां मन चुप होता है और देखने वाला सिर्फ देखता है। अध्याय 6, ध्यान से परे की यात्रा। चैप्टर 6, ध्यान, मन से परे की यात्रा। अब तक हम मन को उसके हर पहलू से धीरे धीरे समझते आए हैं। हमने देखा कि सोच स्मृति पर आधारित होती है, डर भविष्य की कल्पना से उपजता है और बदलाव तब आता है जब हम अपना मन को सिर्फ जागरूक होकर देख पाते हैं। तब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, ध्यान क्या है? हम में से ज्यादातर लोग जब ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है। शांत बैठा हुआ व्यक्ति, आंखें बंद, श्वास पर ध्यान, कोई मंत्र या कोई तकनीक। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस पूरी धारणा को उलट देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक जागरूक जीवन है। अब ये बात पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हाँ, बचपन से सिखाया गया है कि ध्यान करना सीखना पड़ता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अभ्यास है वहां यांत्रिकता है, और जहां यांत्रिकता है वहां स्वतंत्रता नहीं। चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर आप हर सुबह एक निश्चित समय पर बैठते हैं और ध्यान की कोई विधि अपनाते हैं, तो आप धीरे धीरे उस प्रक्रिया में दक्ष हो सकते हैं। लेकिन क्या उसमें सच्ची जागरूकता है, या आप बस एक पैटर्न दोहरा रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान वहां शुरू होता है जहां मन पूरी तरह सजग हो जाता है। हर क्षण में, जब आप चल रहे हों, खाना खा रहे हों, बात कर रहे हों या अकेले बैठे हों, आप पूरी तरह उसी क्षण में हों। कोई विचार आपको अतीत में ना ले जाए, कोई कल्पना आपको भविष्य में ना घसीटे, बस आप और वर्तमान, सीधा और स्पष्ट। ये अवस्था अभ्यास से नहीं आती, ये आती है समझ से। जब आप अपने मन को हर हरकत में पहचानने लगते हैं, जब आप देख पाते हैं कि कब सोच हस्तक्षेप कर रही है, कब स्मृति निर्णय सुना रही है, कब आप खुद को किसी छवि में बांध रहे हैं, इस समझ के साथ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ना किसी दबाव से, ना किसी इच्छा से, बल्कि इसलिए कि अब उसे छिपाने, भागने या बनने की जरूरत नहीं रहती। ध्यान वही और है जो प्रयास के बिना आता है। जब मन देखना सीख जाता है तो वो खुद ही थम जाता है, और जहां मन थमता है वहीं एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जो सोच से परे है। कृष्णमूर्ति इसे पवित्रता का क्षण कहते हैं, ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ, ना किसी परंपरा से, बल्कि एक ऐसा क्षण जहां आप जीवन को बिना बंधे देख रहे हैं, और उसे देखने में प्रेम है, करुणा है और गहराई से जुड़ी हुई मौन समझ है। अब यहां एक सवाल उठता है जो बहुत अहम है। अगर ध्यान का मतलब हर क्षण में पूरी सजगता है, तो क्या ऐसा जीना रोजमर्रा की जिंदगी में संभव है? जब हम भीड़ में हों, भागदौड़ में हों, तनाव में हों, क्या वहां भी ध्यान संभव है? यही सवाल ले जाता है हमें अध्याय 7 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं संबंधों की। तो अब सोचिए, क्या सजगता सिर्फ अकेले में ही संभव है, या हमारे रिश्तों में भी ध्यान की भूमिका हो सकती है? क्या हम किसी को इस तरह से देख सकते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों, बिना स्मृति, बिना छवि, बिना अपेक्षा? चलिए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां ध्यान सिर्फ एक निजी अनुभव नहीं, बल्कि हमारे सबसे नजदीकी रिश्तों की जमीन बन जाता है। अध्याय 7, संबंध और स्वयं की खोज। चैप्टर 60, संबंध और स्वयं की खोज। अब तक हम समझ चुके हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि हर क्षण की पूरी सजगता है। हमने देखा कि जब मन शांत होता है तो देखने का तरीका बदल जाता है, और उसी बदलाव से जीवन भी बदलने लगता है। लेकिन अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां हमारा सबसे गहरा संघर्ष छिपा होता है, हमारे संबंधों में। चाहे वो हमारे माता पिता हों, जीवन साथी हों, बच्चे, मित्र या कोई सहकर्मी। संबंध हमारे जीवन का केंद्र है। हम हर रोज इन्हीं के जरिए जीते हैं और इन्हीं में उलझते हैं। अब सवाल है, क्या हम अपने संबंधों को सच में समझते हैं, या बस अपनी उम्मीदों और छवियों से उन्हें देख रहे होते हैं? जी कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां संबंध है वहां स्वयं है,
और जहां स्वयं है वहां संघर्ष शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम किसी के साथ संबंध में होते हैं तो हम उन्हें वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं। हम उन्हें देखते हैं उस छवि के जरिए जो हमने उनके बारे में बना ली होती है। उदाहरण के लिए, आप अपने जीवन साथी से बात कर रहे हैं, पर आप हर बार उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी पुरानी बातों, पुराने व्यवहार और अपनी अपेक्षाओं की छाया में सुनते हैं। यही है छवि जो हमने उनके बारे में बना ली है, और वो छवि हर बार बातचीत के बीच में आ जाती है। हम उन्हें उस नई आंख से नहीं देख पाते जो सजग और मुक्त होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां छवि है वहां संबंध नहीं, वहां केवल दो स्मृतियों की बातचीत है। अब सोचिए, अगर दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हों पर उनके बीच में छवियां हों, तो क्या वो सच में एक दूसरे को समझ रहे हैं या बस अपनी ही सोच को दोहरा रहे हैं? यही वजह है कि संबंधों में दर्द आता है, टकराव आता है, क्योंकि हम एक दूसरे को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि जैसे हमने सोच रखा है वैसे देखते हैं। तो समाधान क्या है? क्या हमें हर छवि मिटानी पड़ेगी, हर अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी? कृष्णमूर्ति फिर वही बात कहते हैं, समाधान देखने में है। जैसे हमने मन को देखा, डर को देखा, वैसे ही हमें अपने संबंधों को भी देखना है, बिना निर्णय के, बिना तुलना के, बिना छवि के। जब आप किसी को इस तरह देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों, तो एक नई ऊर्जा आती है, ताजगी आती है, पर उसी में सच्चा संबंध जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं, जहां संबंध में सजगता होती है वही प्रेम होता है। ना कोई दबाव, ना कोई स्वार्थ, ना कोई मजबूरी, सिर्फ एक गहराई से देखना और उस देखने में सच्चा अपनापन। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर हमारे संबंध इस तरह के हो जाएं, तो क्या जीवन पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर स्वयं यानी मैं ही हर संघर्ष की जड़ हूं, तो ये मैं है क्या, जो अंदर हर समय बोलता है, सोचता है, योजना बनाता है, डरता है और खुद को केंद्र मानता है? गूढ़ में कौन है? क्या वो असली है या बस सोच की एक बनावट? कभी-कभी हम अपने ही जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि रुककर सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्या यही मुझे सुकून देगा। इस वीडियो में हमने एक छोटा सा दरवाजा खोला है, खुद को देखने का, समझने का और बिना भागे थोड़ी देर खुद के साथ बैठने का। ये कोई जादू नहीं है, कोई बड़ा दावा नहीं है, बस एक ईमानदार कोशिश है खुद से जुड़ने की। अगर इस बातचीत में आपको कुछ भी सच्चा लगा, कुछ भी ऐसा महसूस हुआ जो भीतर तक पहुंचा, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे भी मिलते रहें, ऐसे ही सादे लेकिन जरूरी सवालों पर बात करते रहें। या फिर बस आज का एक पल खुद को दीजिए, शांत होकर अपने मन को देखने का, बिना बदलने की कोशिश किए, बस समझने का, क्योंकि शायद यही पहला कदम है उस बदलाव का जिसकी आप सच में तलाश कर रहे हैं। धन्यवाद, ख्याल रखिए और सबसे जरूरी, सच में जीते रहिए।